फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब देखेंगे 10 मिनट सीरीज में समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यह जो लेक्चर है वो आपको जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। समावेशी विकास ऐसा टॉपिक है जो आज के समाज की आवश्यकता है और इस पर सवाल हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसे एक बेहतर कंसेप्ट बनाने का प्रयास करेंगे और 5 10 12 मिनट में मैं इसे समाप्त करने की कोशिश भी करूँगा। तो समझते हैं कि आखिर समावेशी विकास होता क्या है, आज इसकी क्यों आवश्यकता है और सरकार ने इस पर क्या क्या प्रयास भी किए हैं। तो चलिए समझते हैं समावेशी विकास। समावेशी विकास का मूल अर्थ है व्यापक विकास, साझा विकास और गरीबी उन्मुख विकास। ठीक है, तो इसमें 3 कीवर्ड है, एक व्यापक विकास, एक साझा विकास और एक गरीबी उन्मुख विकास। तो इसे समझते हैं कि मतलब क्या होता है। व्यापक विकास, विकास को हर क्षेत्र में विस्तारित करना। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं, अगर किसी राज्य में या किसी देश में 5G का कनेक्शन का विस्तारित है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसा क्षेत्र है उसी देश के अंदर कि वहाँ पे 5G का कनेक्शन का विस्तार नहीं हो पाया, तो क्या हम समावेशी विकास कहेंगे? तो 5G कनेक्शन के आधार पर उस क्षेत्र को समावेशी विकास नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कुछ क्षेत्र उससे अछूता रह गया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। भारत का ही उदाहरण लेते हैं कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में देखा जाए तो अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। तो समावेशी विकास की अवधारणा यहीं पे आवश्यकता पड़ती है। समावेशी विकास मतलब सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा देखे जाएंगे कि कई प्रयास किए हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म में लाना और वहाँ के लोगों को आत्मविश्वास में लेना। तभी हो पाएगा जब सरकार वहाँ के लिए बहुत प्रयास कर रही है, तभी समावेशी विकास कहलाएंगे। तो सिंपल अर्थ में समावेशी विकास मतलब क्या हुआ, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, तो एक व्यापक विकास मतलब ये हुआ कि विकास को हर क्षेत्र में विस्तारित करना। अब साझा विकास क्या हुआ, यहाँ पे साझा विकास है। साझा विकास मतलब अगर कहीं विकास की संभावना बनी है तो विकास को विकेंद्रीकृत करना। मतलब कि कहीं विकास है, विकास की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे उस विकास को नीचे तक ले जाना। ठीक है, अर्थात सब जगह विकास को विस्तारित करना। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, अगर औद्योगिक विकास वहाँ पे हुआ है, उन क्षेत्रों में अगर औद्योगिक विकास हुआ है, तो दूसरे राज्यों को भी इस तरह का विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, भारत में जितनी विविधता, जितनी क्षेत्रीय विषमता, चाहे वह भाषा, धर्म, वेशभूषा, खान पान को लेकर ही हो, वहाँ समावेशी विकास की अवधारणा और मजबूत हो जाती है। क्योंकि इतनी भारत में विविधता है, अगर समावेशी विकास नहीं होंगे तो नई नई क्षेत्रीय समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तभी कई बार आप देखते हैं कि नए राज्यों की मांग, नक्सलवाद जैसे समस्या सामने आ जाती है। ऐसे क्यों होती है? क्योंकि विकास वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। इसी में सरकार इसलिए सरकार कई योजना लेकर आती है, वो समावेशी विकास का ही रूप है, ताकि लोग को रोजगार मिले और अपने आप में एक आत्मविश्वास जागृत हो और देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हो, तभी समावेशी विकास कहलाएंगे। तो समावेशी विकास मतलब सबको साथ में लेकर चलना। ऐसा नहीं हो कि ऐसा नहीं हो कि जो अंतिम व्यक्ति तक पायदान में जो लोग बैठे हैं वहाँ तक विकास पहुँच ही नहीं पाए। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि समावेशी विकास एक ऐसी अवधारणा है जहाँ अंतिम व्यक्ति तक विकास का वितरण को सुनिश्चित करने से संबंधित है। वहाँ सामाजिक समावेशन समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वही महत्व दिए जाने की वकालत करता है जो प्रथम व्यक्ति को प्राप्त है। तो समावेशी विकास से सामाजिक,
राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको इस तरह से एक ओवरऑल आपका कंसेप्ट बन सकता है। तो देखिए अब दूसरी परिभाषा वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है। समावेशी विकास विकास की गति और पैटर्न दोनों को संदर्भित करता है जो आपस में जुड़े होते हैं और इन्हें एक साथ संबोधित किया जाना चाहिए। तो इसमें दो कीवर्ड है, एक विकास की गति और पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? तो गति मतलब क्या हुआ? गति मतलब हुआ मतलब किस तेजी से विकास को बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम इसका नकारात्मक प्रभाव क्लाइमेट चेंज देखते हैं। ठीक है, तो क्या हम औद्योगिक विकास को पीछे कर दे? तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब होना चाहिए नहीं, हमें इसे सतत विकास की ओर लाना होगा, स्वच्छ ऊर्जा की बात करना होगा। मतलब गति मतलब ये हुआ कि आप विकास को नहीं छोड़ सकते। जलवायु परिवर्तन की स्थिति हो रही है तो वहाँ पे आप स्वच्छ ऊर्जा को लाना होगा और तभी विकास की गति एक निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, तो गति को निरंतर बनाने के लिए हमें समावेशी विकास से सतत विकास की ओर जाना होगा। दोनों एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। सतत विकास, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो मैंने डाल दिया हूँ, उसे जरूर देखें। तो कहने का मतलब है कि गति निरंतर होनी चाहिए और सतत होनी चाहिए और पर्यावरण के अनुकूल भी होनी चाहिए गति। अब पैटर्न मतलब क्या हुआ? पैटर्न मतलब इसे हम लोग ऐसे समझेंगे कि अमीर गरीब के बीच असमानता समाप्त हो, पेट उसका भरे जिसकी आवश्यकता हो। ऑक्सफैम रिपोर्ट की अगर बात करें तो 1% लोग के पास 40% संपत्ति है। तो कैसे, ये तो पैटर्न इसी की बात करता है कि विकास का पैटर्न आखिर हो कैसा, कैसा हो विकास का पैटर्न। तो पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि सबको जितनी लोग अपना योगदान दे रहे हैं उसके अनुसार उसको भरपाई मिले या उसको उसके अनुसार से सैलरी मिले। तो पैटर्न इसी की बात करता है, जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी मिले। ठीक है, एक और परिभाषा है जो आप यूज कर सकते हैं यूएनडीपी के अनुसार, समावेशी विकास वह प्रक्रिया और परिणाम है जहां सभी लोगों के समूह ने विकास के संगठन में भाग लिया और इससे इससे समान रूप से लाभान्वित हुए हैं। मतलब कि वह प्रक्रिया और परिणाम है जहाँ सभी लोग ने, ये विकास है तो सभी लोगों की भागीदारी होनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि समाज में जो अंतिम पायदान में बैठे हैं व्यक्ति, उसका कोई योगदान नहीं हो विकास में। विकास मतलब होता ही यही है कि सबकी जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार योगदान देना भी विकास है। सिर्फ सरकार से लेना भी ही नहीं है, अप, बल्कि अपने जहाँ तक क्षमता है उसके अनुसार कुछ योगदान देना भी है, ही समावेशी विकास है। तो आप मैंने एक वर्ल्ड बैंक के अनुसार, एक यूएनडीपी के अनुसार एक ओवरऑल क्या होता है समावेशी विकास, उसको मैं बताने का प्रयास किया हूँ। अब आगे देखते हैं समावेशी विकास को कुछ की टर्म है, इसे भी हम लोग समझेंगे। जैसे कि गरीबी दूर करना। तो ये देखा जाता है कि जो गरीबी की स्थिति है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में विस्तारित है। तो हमें कृषि को इस तरह से लाभान्वित बनाने की आवश्यकता है कि कृषि में जो प्रचंड बेरोजगारी है उसे दूर किया जाए। जो पुराने मशीन है उसको बदलकर आधुनिकीकरण मशीन की उपलब्धता कराने की आवश्यकता है। और जैसे समस्या है, भंडारण की समस्या है और बिचौलिया की समस्या है, उसको उसे दूर करने का प्रयास किया किया जाए। सरकार इसके लिए बहुत प्रयास भी कर रही है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट गांव में बैठा रही है, ई नैम जैसी स्कीम लेकर आ रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो इससे दो चीज़ हो रहा है, एक तो कृषि का विकास भी हो रहा है कि अगर कृषि का विकास होगा, वहाँ के लोगों का विकास होगा तो उससे गरीबी भी दूर होगी। तो दोनों दोनों एक दूसरे से संबंध है। तो ये हमें ऐसे समझने की आवश्यकता है। तो गरीबी और कृषि को ऐसे देखा जाना चाहिए हम सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आय का समान वितरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आय का समान वितरण ये क्या है?
आय का अगर समान वितरण होगा तो जरूर समावेशी विकास होगा। अगर सबसे अमीर व्यक्ति के पास पैसों का इकट्ठापन हो जाएगा तो गरीब तक वो पैसा नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आय का जो समान वितरण नहीं हो पाएगा और इसका प्रभाव समावेशी विकास में भी पड़ेगा। तो अर्थात समावेशी विकास इस स्थिति में नहीं बन पाएगा। इसलिए सरकार इस पर काफ़ी फोकस करती है और कई स्कीम लेकर आती है ताकि लोगों को इसका लाभ समान रूप से मिल सके। और और ऑक्सफैम रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप इसको कोट कर सकते हो ऑक्सफैम के रिपोर्ट में। इसमें बताया गया है कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। इस स्थिति से हम पता चलता है कि अभी हम समावेशी विकास से कितने पीछे छूटे हुए हैं। ठीक है। तो उसको इस तरह से भी देखना। पर्यावरण संरक्षण ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है समावेशी विकास में। पर्यावरण संरक्षण अगर हम लोग करेंगे तो सतत विकास की अवधारणा से भी जुड़ी है। पर्यावरण का ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम समावेशी विकास में हम विकास तो इस तरह कर दे रहे हैं कि कई उद्योग स्थापित कर दिए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं। तो यह समावेशी विकास कहलाएगा नहीं, क्योंकि इसका इफेक्ट 10 साल 20 साल के बाद इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो समावेशी विकास और सतत विकास दोनों एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो इसे भी समझना है कि पर्यावरण संरक्षण भी एक बहुत बेहतर पहलू है समावेशी विकास का। ठीक है। रोजगार सृजन रोजगार सृजन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट, दिल्ली सरकार मनरेगा जैसी स्कीम को लेकर भी आई है। और रोजगार सृजन होगा तो जो अंतिम पायदान पर जो बैठे हैं व्यक्ति उन्हें रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो मांग की भी आवश्यकता बढ़ेगी और इससे समावेशी विकास की अवधारणा को मजबूती मिलेगी। तो हमें समावेशी विकास में ये कुछ कुछ इसे देखना है, जैसे गरीबी दूर करना, कृषि विकास होना, आय का समान वितरण होना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए और रोजगार का सृजन होना चाहिए। ये कुछ टर्म है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह आप चार्ट भी एग्जाम में बना सकते हो, डायग्राम। संक्षेप में आप समझेंगे समावेशी विकास होता क्या है। विकास दर में वृद्धि करना, उच्च और उत्पादक रोजगार में वृद्धि। आज इंटरनेट ऑफ थिंग की ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इसमें भी काफ़ी रोजगार छिपे हुए हैं। तो इस तरह से जो रोजगार है इसे हमें देखने की ज़रूरत है। गरीबी के स्तर में कम करना। देखा जाए भारत में गरीबी की स्थिति बहुत अभी भी रंगराजन के रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी गरीब लोग हैं भारत में। तो इसे कम करना, काफ़ी कमेटियाँ इस पर बैठ चुकी है गरीबी को लेकर, तो इसे भी कम करना। अर्थव्यवस्था को आकार बढ़ाना, 5 ट्रिलियन की हम लोग बात करते हैं अर्थव्यवस्था बनाने की, तो ये एक टारगेट है। तो इसे भी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना और अर्थव्यवस्था का आकार को इस प्रकार से बढ़ाना ताकि सबका योगदान हो और सबको समावेशी विकास की अवधारणा से जुड़े रख सके। तो ऐसे समझना। निवेश के लिए समान अवसर पैदा करना। ठीक है। तो ये कुछ समावेशी विकास संक्षेप में मैंने लिख दिया हूँ, कुछ कीवर्ड है, इसे जरूर यूज कीजिएगा। इसे विकास दर में वृद्धि, उच्च और उत्पादक रोजगार में वृद्धि, गरीबी के स्तर में कमी, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाना, निवेश के लिए समान अवसर पैदा करना। ठीक है। कुछ समावेशन के प्रकार है, राजनीतिक समावेशन, आर्थिक समावेशन और सामाजिक समावेशन। ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो राजनीतिक समावेशन मतलब क्या हुआ कि राजनीति में सबका सबकी भागीदारी बढ़ना। ठीक है। अगर कोई दलित जाति के लोग हैं उनका भी राजनीति में अपना स्थान को बनाए रखना। ठीक है। अगर महिला है तो पंचायत में जिस प्रकार से महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, उसी पर लोकसभा राज्यसभा में भी इस प्रकार की आवश्यकता है कि महिला की भागीदारी बढ़े, कुछ सीटें रिजर्व हो। तो ये देखने इसी को राजनीतिक समावेशन कर सकते हैं हम लोग। आर्थिक समावेशन मतलब कि किसी आर्थिक मतलब समावेशन मतलब कि सबकी स्थिति को अपनी क्षमता के अनुसार वेतन मिल सके। जैसे आज हम बात करते हैं कि महिला अगर घरेलू कार्य करती है तो उन्हें नो पे मिलता है, मतलब कोई वेतन नहीं मिलता। तो ज़रूरत है कि उन्हें भी उसका हकदार मिले। इसके अलावा मज़दूरों को कम वेतन मिलता है और वेतन में काफ़ी असमानताएं रहती है।
तो यहाँ भी आर्थिक समावेशन की भी आवश्यकता है। तो इस तरह समाज समझ सकते हैं। सामाजिक समावेशन क्या है? धर्म, जाति को लेकर जो भेद है, भाषा को लेकर विभेद है, लैंगिक अंतराल है, तो ये सब भी दूर करने की आवश्यकता है। तो समावेशन में आप राजनीतिक समावेशन, आर्थिक समावेशन और सामाजिक समावेशन को समझ सकते हैं। ये 3 प्रकार आप यूज कर सकते हैं। क्या भारत में समावेशी विकास हो चुका है? तो अत्यधिक गरीबी में रहने वाले सबसे बड़ी आबादी। देखा जाए भारत में काफ़ी करोड़ों लोगों को गरीबी में रहने की स्थिति में मजबूर है। ठीक है। और दूसरा है कि सबसे बड़ी भोजन में रहने वाले वंचित आबादी। तो इससे ये पता चलता है कि आज भी समावेशी विकास की अवधारणा की भारत में काफ़ी आवश्यकता है। तभी इस विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि एक तरफ तो करोड़पति अरबपति की संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी स्थिति यह भयावह नज़र आती है कि यहाँ भुखमरी से काफ़ी लोग प्रतिदिन भुखमरी की स्थिति में रहते हैं। तो यह समावेशी विकास की अवधारणा को यहाँ पे आवश्यकता की पता चलती है कि कितनी ज़रूरत है समावेशी विकास होना। अगर समाज में समावेशी विकास की स्थिति पहुँच जाएगी तो कई ऐसी समस्या हैं जो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी स्थिति अपने खुद पे खुद वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारा समाज समावेशी बने। कम विकास हो लेकिन समावेशी हो। सबको लेकर चलकर विकास ही बेहतर विकास और दीर्घकालिक विकास होती है। तो ये समझना इसलिए आवश्यकता है कि समावेशी विकास कितनी ज़रूरत है समाज में। स्वच्छता स्तर, ठीक है, स्वच्छता स्तर इसके लिए भारत सरकार तो काफ़ी प्रयास कर रही है, और भी कहीं जो लोग की इसमें मानसिकता भी बदलने की आवश्यकता है स्वच्छता में। ठीक है, ध्यान में। रोजगार, रोजगार की स्थिति क्या है भारत में? हर साल देखते हैं, ये देखा जाता है कि रोजगार में 5 से 10% बेरोजगारी दर बना रहता है, तो इसे भी दूर करने की आवश्यकता है। साक्षरता दर, भारत के कई राज्य जहाँ बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में साक्षरता की स्थिति अभी भी कम बनी हुई है। केरला की अगर केरला से अगर तुलना करें तो समावेशी विकास इस क्षेत्र में भी समझ में आता है कि ज़रूरत पड़ता है कि केरला की तुलना में विकास समावेशी शिक्षा को लेकर समावेशी नहीं हो पाया है। तो ज़रूरत है कि इन राज्यों में और बेहतर शिक्षा का प्रयास किया जाए। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन मतलब कि इसमें वित्तीय रूप से लोग समावेशी बने। आज इसके लिए सरकार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाई है, जन धन योजना है, सब डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ये भी काफ़ी योगदान दे रहा है और ज़रूरत है इसकी। बिजली तक पहुँच, बिजली तक पहुँच बहुत स्थिति तक ये बन चुकी है, और इसमें भी कुछ प्रयास, लगातार प्रयास जारी है। तो ये कुछ पॉइंट हुए जो भारत में समावेशी विकास हो चुका है, तो उससे समझ में आता है। भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता, क्या क्यों भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता है? तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है, अब जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इससे ये पता चलता है कि सातवां हम लोग क्षेत्रफल में 7वां है और जनसंख्या में दूसरा है। तो इससे ये पता चलता है कि कितनी ज़रूरत है कि इतनी बड़ा देश, इतना बड़ा जनसंख्या होने के बावजूद भी अगर समावेशी विकास नहीं हो पाया तो कितने पीछे हम लोग छूट रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है। यह बाजार विनिमय दर के साथ साथ पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक है। पीपीपी में भारत तीसरा नंबर है। तो इस कितना महत्वपूर्ण स्थान में रख होने के बावजूद भी अगर समावेशी विकास नहीं हो पाया तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए भी ज़रूरत पड़ता है। भारत कुपोषण, गरीबी, कम साक्षरता दर, स्वच्छता समस्या, भ्रष्टाचार आदि इन समस्याओं से भी निपटने के लिए भी समावेशी विकास की आवश्यकता पर महत्व देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे चीज़ से जुड़े हुए हैं। अगर विकास समावेशी होगा, विकास सतत होगा, तो कुपोषण, गरीबी, साक्षरता, स्वच्छता सब में हम लोग बेहतर स्थिति में आ पाएंगे और इन समस्याओं से निपटने के लिए काबिल बन पाएंगे। भारत जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचे का विकास आदि जैसे आर्थिक संकेतों में असंतोषजनक स्थिति है। देखा जाए तो
जीडीपी का तो विकास हो रहा है, लेकिन वह विकास बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसका कुछ समय के बाद परिवर्तन नज़र आ जा रहा है। ठीक है, तो ये इन सब को देखने से यही लगता है कि आज भी भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ योजनाएं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, योजना हम देखेंगे। मनरेगा, मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दिया जाता है। इसमें इससे लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन का बहुत बड़ा पहलू है मनरेगा योजना। दूसरा, राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? इसको नैम भी बोलते हैं, नैम। इसमें 1000 मंडियों को ई नैम से जोड़ा गया है, एक प्लेटफॉर्म में लाया गया है। इसमें ई नैम प्लेटफॉर्म में जाकर किसान अपने सामान बेच सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि यूपी का किसान चाहे तो वह ई नैम के तहत गुजरात में अपने बेच सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर हुआ, क्योंकि इसमें बिचौलिया का समाप्त करने में काफ़ी योगदान दिया। तो ये भी समावेशी विकास के लिए एक बहुत बेहतर योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसमें जीवन ज्योति में क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस का गारंटी दी जाती है। लाइफ इंश्योरेंस क्या जाता है, 18 से 50 वर्षों के लिए होता है और 2 लाख का इसमें बीमा कवर होता है। तो ये भी समावेशी विकास का ये बेहतर योजना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें 18 से 70 सालों के लिए और 2 लाख की बीमा कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन योजना क्या हो गया कि लोगों के सबके खाते खुल सके। अभी तक 40 करोड़ के ज़्यादा लोगों का ने खाते खुल चुके हैं इसके अंतर्गत। और वित्तीय समावेशन का ये एक बेहतर उदाहरण है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, पीएम डिवाइन योजना, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए है पीएम डिवाइन योजना, ताकि नॉर्थ ईस्ट में भी विकास समावेशी विकास हो चुके। विकास होने से आवश्यक ज़्यादा जरूरत है कि समावेशी होना चाहिए। तो इन सब से योजना से हम ये समझ सकते हैं कि सरकार भी काफ़ी प्रयासरत है कि विकास समावेशी हो सके। अगर विकास समावेशी होंगे तो मैंने फिर से कहा कि जो कई सारे समस्या भारत में मौजूद है, वो नक्सलवाद हो या उत्तर पूर्व क्षेत्र में कई उग्रवादी गतिविधियां हो, या फिर भुखमरी हो, या फिर कृषि में घटता पैदावार हो। ठीक है, बहुत सारे स्वास्थ्य की समस्या हो। ठीक है, बहुत सारे समस्या तुरंत समाप्त हो जाएंगे अगर का विकास समावेशी हो। इसलिए सरकार इसमें काफ़ी फोकस है विकास समावेशी विकास में। इसलिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर विकास समावेशी होंगे तो विकास सतत भी होगा, और विकास जब सतत होगा तो भारत का ओवरऑल विकास होगा और सबका विकास होगा। जो अंतिम पायदान तक में बैठे हैं व्यक्ति, उनका विकास होगा। ठीक है, तो ऐसे इसे समझने की आवश्यकता है। बताइएगा ये टॉपिक कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।